नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है राजस्थान के नोनेरा गांव में, जहां किसान एग्रो इंटरप्राइजेज में हम पहुंचे हैं। खाद्य मसाले जहां पर प्रसिद्ध है, वो कंपनी अभी अभी उभर कर आई है। आते ही आते शैशव काल में छा गई है। हम जानने चाहते हैं कि मसालों की क्या उपयोगिता है। जैसे कि सभी जानते हैं, खाने का स्वाद बढ़ जाता है मसालों से। मसाले ना केवल स्वाद बनाते हैं बल्कि सेहत का भी ख्याल रखते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजू फोगाट, जिन्होंने कई राज्यों में पुरस्कार जीते हैं बहुत थोड़े समय में ही। राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब या फिर दिल्ली, यहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई है और दर्ज कराई है राजू फोगाट ने। और जानते हैं कि मसाले कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कैसे मसाले लेने चाहिए। फोगाट जी नमस्कार जी। हम तो आपका दूर दूर से नाम सुन कर आए हैं, गूगल में सर्च किया था, राजू फोगाट मसालों में नाम पहले आ रहा था। ये बताइए कि मसाले किस प्रकार के हैं आपके। देखो जी, मसालों की अगर बात की जाती है तो काफ़ी लोग मसालों में काम कर रहे हैं पहले से। तो सबसे ज़्यादा चलन में चलता है आजकल कोई भी चीज़ हो तो शुद्ध मिलना थोड़ा कठिन हो गया है, बड़ा दुर्लभ हो गया है कि शुद्ध चीज़ें मार्केट में नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सभी मार्जिन के चक्कर में रेट से क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए मसालों का अहम रोल होता है। डाइजेशन प्रणाली को भी बनाने में अहम रोल निभाते हैं मसाले। तो हमारा लगभग 2018 से आटा चक्की का काम था, जो ऑटोमेटिक आटा चक्की होती है। तो हमने उस आटा चक्की का भी काम इसीलिए स्टार्ट किया था। जो मार्केट में जो पत्थर वाली चक्कियाँ आती हैं, तो पहले जो हमारे पत्थर आता था, जो रॉक आता था, वो जो घिसता था तो इतना नुकसान नहीं करता था। आज के टाइम में क्या है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको केमिकल से बाउंड करके और वो चक्की के पार्ट बनाए जाते हैं। तो जब वो घिसते हैं तो उसमें भी आते हैं अपने आटे में, तो उसको खाते हैं तो थोड़ा बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो हमने उस चीज़ को, उस पर ही काम किया था। पहले हमने चक्की तैयार की, तो हमने उस टाइम जो चक्की तैयार की तो हमने मार्केट में काम स्टार्ट किया। तो लोग कहते थे कि भाई आपकी मशीन महंगी है या फिर ये नहीं चल पाएगी, लेकिन हमने शुद्ध और असली मशीन बढ़िया क्वालिटी की दी। वो फूड ग्रेड पास है मशीन। तो लोगों में हम 2018 से काम कर रहे हैं अपने पलवल होडल एरिया में। लगभग कोई गांव ऐसा होगा जहां हमारी मशीन नहीं है। तो हमने भरोसे के साथ वो काम किया। अब हमने जैसे ये काम किया है अब मसालों का, तो लोगों में पहले से ही पता था कि भाई उनका प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। फिर हमने ये सोचा कि भाई इनमें भी हम एक ईमानदारी का काम करेंगे, जिससे कि लोगों को शुद्ध चीज़ें मिल जाए, चाहे हम 10 रुपये महंगे रख लें, 2 रुपये महंगे रख लें मसाले। फिर हमने इसकी जो है कॉस्ट निकाली हमने कि भाई थोड़ा ये तो मार्केट से थोड़ा और ज़्यादा महंगा। मैं यही बात काटूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो मसालों का निर्माण करती हैं जी। उन कंपनी के बीच में आप कैसे मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि जो कंपटीशन का जो दौर है, प्रतिस्पर्धा का जो दौर है, उसमें रेट को कट कितना कर पाओगे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में सामान लेते हैं जी। और आपका देखो, अगर ऑर्डर आएंगे तो आप ज़्यादा लेंगे जी। देखो जी, मुझे बड़ी कंपनियों की ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बाकी जो मैंने अपने आप में देखा है रिसर्च के करके, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, एक तो वो बड़े बड़े ब्रांड, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारे खर्चों को लेके और उनके साथ वो चीज़ें मेंटेन करती हैं। तो उनको थोड़ा रेट हाई रखना पड़ता है और फिर रेट के साथ कंप्रोमाइज़ करके, थोड़ा क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करके रेट को मेंटेन करती हैं कंपनियाँ। तो हमारा क्या सिस्टम है जी, हमने तो जितना अभी इसको तरासा है इस बिज़नेस को, तो हमने इसका ये सर्च किया कि मसाले मिलते कहाँ पे हैं, ये पैदा कहाँ हो रहे हैं। तो हमने साउथ में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, तमिलनाडु के सेलम में, महाराष्ट्र के सांगली में और गुवाहाटी के चाय के पर्पज़ से, और अपना हींग, हाथरस, तो हमने सब जगह विज़िट किया। तो हमें वहाँ पता चला कि किसान अपनी फसलों को मंडी में लाते हैं और मंडी में लाने के बाद उसकी जो है किसानों की जो है बोली लगती है, वहाँ से माल सब व्यापारी और बिजनेसमैन लोग वहाँ से परचेज करते हैं। फिर क्या है कि मसालों को चलते चलते 2-3 बिजनेसमैनों के बीच में कर जाता है, वो एजेंटों के बीच में। तो सबका अपना मार्जिन तो देखो होता ही है जी, कोई भी बिजनेस लाइन में काम कर रहा है। तो हमने वो सब चीज़ अलग हटा के हमने डायरेक्ट किसानों से माल वहाँ से परचेज किया है। परचेज करने के बाद फिर हमने रॉ मटेरियल यहाँ ला के साफ़ सफाई करके अपना और उसको पैक किया है। फिर हमने वो जो हमें तो जो कॉस्ट आई है उस पर थोड़ा मार्जिन सेट करके
और फिर हमने जो कॉस्ट निकाली तो हमारा भी जो मार्केट में और मसाले बिक रहे हैं वो बीच का मार्जिन एजेंटों का हटा करके और हमने उसी रेट में लगभग मसाले देने की कोशिश की है और हमारा पड़ता भी उसमें आ रहा है। और कोई प्रिजर्वेटर की ज़रूरत इसमें हमें नहीं पड़ रही, किसी चीज़ का कलर ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि नेचुरल चीज़ नेचुरल ही होती है। कौन कौन से मसाले बना रहे हैं इस समय आजकल? अभी हम हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और हाथरस की जो है हींग, और गुवाहाटी से हमने चाय का काम स्टार्ट किया। अभी 6 प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किए हैं। ब्रांड नेम क्या रखा हुआ आपने? हमने ब्रांड नेम रखा है नौनेरा स्पाइस। हमारे गांव का नाम नौनेरा है, तो हमारी चक्कियों की भी ब्रांड नौनेरिया के नाम से थी। हमने मसालों का भी नौनेरा से रखा है, जिससे कि गांव की भी ख्याति बढ़ती रहे। गांव की ख्याति को पहुंचा रहे हैं नौनेरा को, गांव की माटी को पहुंचा रहे हैं मसालों के लिए। मसालों के जाना पहचाना नाम अगर आप समझते हैं तो नीचे दिए हुए एड्रेस पर आप कांटेक्ट करें, फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें, अपना ऑर्डर करें। बाई कोरियर आपको मसाले मिल जाएंगे। शुद्धता की गारंटी है राजू फोगाट की। राजू जी, मैंने जो बोल दिया है, ऑनलाइन अगर आपसे ऑर्डर करना हो नीचे नंबर पर तो आप कोरियर से भिजवा देंगे? और कितनी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए? सर क्या है कि हमारे 6 प्रोडक्ट हैं और हमारा लगभग आधी किलो का ऑर्डर अगर रहता है, जैसे हींग का 5 ग्राम का भी कर सकते हैं, क्योंकि हींग तो छोटा आइटम है, और आइटम में से आधी किलो का भी अगर ऑर्डर रहता है तो हम ऑल इंडिया डिलीवरी का सुविधा है हमारे पास। पूरे भारत में कहीं से भी ऑर्डर आता है तो हम ऑनलाइन भिजवा देंगे। शुद्धता की हमारी पूरी गारंटी रहेगी, पीछे तक बात तक की। अगर आप इस और वीडियो को देखकर आप ऑर्डर करेंगे तो ये कोरियर का जो खर्च है, राजू फोगाट जिसे कहेंगे कि वो कोरियर का खर्च ना लें, सिर्फ अपनी जो कीमत है मसालों की वो लें। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत है हम। आप जो कह रहे हैं आपका सम्मान होगा इस बात से। तो हम कुरियर चार्ज नहीं लेंगे, जो हमारे रेट हैं हम उसी रेट में ऑल इंडिया डिलीवरी करा देंगे। अच्छा, जो मसाले हैं, जो आपने हींग की बात की, हींग कई तरह की आती है जी। हींग में पता भी नहीं चलता जी। लेकिन आप बताएंगे कि कैसे पहचान करनी चाहिए? और हींग अगर आपकी शुद्ध है तो चलो कोई बात नहीं, वो ले लेंगे लोग, लेकिन हींग की पहचान कैसे करें? देखो, हींग का ऐसा है जी, हींग ज़्यादातर जीआई टैग भी मिला हुआ है हाथरस को, तो हाथरस में प्रोसेस की जाती है हींग। तो हाथरस की जो हींग होती है वो सबसे शुद्ध मानी जाती है। लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, जो पार्टी हींग परचेज करती है ना, कि मतलब किस रेट की हींग हमें लेनी है। हींग का क्या है कि एक अनुपात होता है, जैसे 90-10 का हो गया, 80-20 का हो गया। 80% हींग होगी, 20% उसमें और चीज़ ऐड करते हैं, या 50-50 हो गई। तो मार्केट में मेरे हिसाब से जो हम अपनी क्वालिटी लेके आए, वो मार्केट में जो हींग है वो ये है कि लगभग 5% हींग और 95% और अदर चीज़ है। अच्छा, रॉ मटेरियल जो आप लेकर आते हैं, जैसे मिर्च हो गया, जीरा हो गया, तो सफाई कैसे करते हैं और मशीनों तक कैसे पहुंचाते हैं, और मशीनों में किस प्रकार से उसकी पिसाई होती है? जी मैं बताता हूँ। और थोड़ा सा हींग का और रह गया था कि क्वालिटी कैसा पता करें लोग। तो हींग का क्या है कि छोटा सा टुकड़ा लेके कांच के गिलास में पानी में भर के उसको रख दें, तो थोड़ी देर में क्या है कि उसमें से ना वो धुआं से उठते नज़र आएंगे, और थोड़ी देर में हींग सारी घुल जाएगी और पानी वाइट हो जाएगा। अगर उसमें कुछ चीज़ की मिलावट है तो जो मिलावट वाली चीज़ है वो मेरे हिसाब से तो वो मिलावट वाली रह जाएगी और हींग पानी में घुल जाएगी। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो जो मैंने पूछा आपसे, प्रोसेस कैसे करते हैं? हाँ, मसालों का जो प्रोसेस का काम है, जैसे हमारे मसाले आते हैं, मसाले आने के बाद उसमें से सबसे पहले तो उसको अपने मिर्च का बता दो पहले। हाँ, मिर्च का ऐसा होता है, अपना उसको थोड़ा सा जो हमारे वर्कर हैं वो उसमें देखते हैं कोई चीज़, कोई पत्थर या कोई और अनावश्यक कोई चीज़ तो नहीं है। फिर उसको देख के निकाल के उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद मशीन में ले जाते हैं। नहीं, उसमें डंठल समेत पीस देते हैं या डंठल निकाल देते बिना हो? डंठल के पीसते हैं सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डंठल के साथ क्वालिटी डाउन हो जाएगी ना। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो जैसे हमारा मसाले हैं, जिस घर में 1 महीने में 100 ग्राम मसाला मतलब मिर्च यूज होनी है, तो ये समझ के चलो हमारी 50 या 60 ग्राम यूज में आएगी। यानी ये अंतर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा। अगर अंतर ना आए तो इस चीज़ की गारंटी, पैसे रिटर्न हो जाएंगे और माल वहीं रह जाएगा। फिर एक बार कहते हैं आपसे कि स्वाद ही तो लेना है, सेहत ही तो बनानी है, तो फिर असली मसाले क्यों नहीं, क्यों घटिया मसाले लें? बाजार जो मसाले हैं वो नकली भी हैं और अक्सर शोर भी मचता रहता है, कोई सुनवाई भी नहीं होती है। फोगाट जैसे अगर लोग आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर असलियत सामने आएगी और अच्छी चीज़ साथ खाने को भी मिलेगी। आपको फिर कहते हैं कि आपने अच्छी चीज़ लेनी है, स्वाद बढ़ाना है और सेहत भी बनानी है, राजू फोगाट के मसालों के साथ, नौनेरा गांव की माटी के साथ। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।